नमस्कार, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं इस वीडियो के अंदर आप सबको बताऊंगा राहु के बारे में कि राहु कुंडली के अंदर मेष राशि में स्थित हो या मेष लगन के अंदर स्थित हो जाए तो क्या फल देता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि राहु किसके नक्षत्र में बैठ के यहाँ पे क्या फल देता है और किस प्रकार व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो शुरू करने से पहले एक पौराणिक कथा बता देता हूँ राहु के बारे में कि पौराणिक कथा क्या कहती है। जब अमृत मंथन हो रहा था उस वक्त राहु और केतु यानी एक दैत्य था और उन्होंने छल पूर्वक वो अमृत पी लिया था और इसकी खबर चंद्रमा और सूर्य को पता लग गई थी। तो सूर्य और चंद्रमा ने क्या किया कि विष्णु भगवान को बता दिया कि ये अमृत पी रहा है। तो विष्णु भगवान ने अपना चक्कर चलाया और राक्षस का दैत्य का सर काट दिया। तो जो सर अलग हुआ वो तो बन गया राहु और जो पूंछ अलग हुई यानी धड़ जो था वो केतु बन गया और जो चेहरा था या सर था वो बन गया राहु। तो ये तो है पौराणिक कहानी। और अगर अपन विज्ञान के दृष्टि से बात करें तो इसको नोड बोला जाता है, उत्तरी नोड और दक्षिणी नोड। उत्तरी नोड राहु और दक्षिणी नोड है केतु। तो इस प्रकार अपन इस चीज़ के राहु की जो कहानी वगैरह है इसकी चर्चा कर ली। इसके बारे आगे मैं बताऊंगा कि राहु है उसका कोई व्यक्ति खुद का व्यक्तित्व नहीं होता है। वो क्या होता है कि जिस ग्रह के साथ में बैठा हो, जिस राशि में बैठा हो या जिसकी दृष्टि राहु पे बन रही हो वो उसके अनुसार फल करता है। हाँ, कुछ कारक तत्व जरूर है राहु के, जैसे धुआं है, धुआं वो राहु का कारक है, यानी धुएं का कारक है वो राहु है। ठगी का, जालसाजी का, धोखेबाजी का, षड्यंत्र का, चालबाजी का, चोरी का, ठगी का या उपद्रव का, या एक माहौल बना देते ना, डरावना माहौल, भय का आवरण बन जाना, वो भी राहु का कारक तत्व है। राहु है वो नीच कर्म करने में ज़्यादा विश्वास रखता है, यानी कि धोखाधड़ी, जालसाजी, ठगना, ऐंठना, ये वाली स्थिति है वो राहु के अंदर ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो दैत्य है, दैत्य का गुण उसके अंदर रहेगा ही रहेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि राहु हमेशा गलत फल ही देता है। राहु के अच्छे फल भी बहुत है, वो उसकी व्यक्तिगत कुंडली पे डिपेंड करेगा कि वो कैसा फल उसकी कुंडली में दे रहा है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं राहु मंगल की राशि में, अग्नि तत्व राशि में, चर राशि में लगन के अंदर बैठ गया। लगन है वो व्यक्ति का सर होता है। तो राहु को क्या है कि ज़्यादा सोचने की आदत होती है, उसका दिमाग है वो चलता रहता है, ओवर थिंकिंग होती है, प्लानिंग, इस पे प्लानिंग बनती रहती है कि कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे दूसरों को ठगा जाए। या ऐसे व्यक्ति हैं वो एडवांस माइंड उसको बोला जाता है कि ये जिनके पास में अगला बोलने से पहले हर चीज़ का जवाब होता है और वो हर प्रकार से यानी एक बात के 4 पहलुओं पे विचार करके तुरंत अपना उत्तर दे देता है। कभी घाटे का सौदा नहीं करता है। ये वैचारिक तौर पे अपन देखें या बातों के तौर पे देखें या प्लानिंग के तौर पे देखें, इन राहु अगर मेष राशि में स्थित हो और लगन के अंदर बैठ जाए तो उसका माइंड है वो गणना करने में बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है कि वो एडवांस बातें जान लेता है। ऐसा व्यक्ति है बिना मेहनत का धन खाके ज़्यादा खुश रहता है, यानी कि मेहनत कम लगे और पैसा ज़्यादा आए, ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है। तो मेष लगन के अंदर बैठा हो तो राहु की वैसे 5, 7, 9 दृष्टियाँ होती है, गुरु की तरह ही उसको दृष्टि मिली हुई है। लेकिन मेरे व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि राहु की पंचम और नवम दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि नहीं होती है। सप्तम दृष्टि वो सामने केतु बैठा हुआ होता है, तो वो केतु के अनुसार ही या उसके ऊपर सप्तम दृष्टि अगर किसी ग्रह की पड़ रही है वो उसके अनुसार फल देगा। तो अब बात करते हैं राहु लगन के अंदर मेष राशि के अंदर बैठ के क्या परेशानी दे सकता है। राहु है वो बदनामी करवा सकता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा देता है,
व्यक्ति का दिमाग बहुत भागता है, षड्यंत्र करता रहता है, चालबाजी करता रहता है, प्लानिंग करता रहता है और अंत में जाके धोखा खा जाता है, यानी खुद धोखा देता है और धोखा खाता भी है। तो ये राहु के दोनों गुण उसके अंदर मिलेंगे। अगर लगन के अंदर राहु बैठ जाए और गलत फल देने के अंदर आ जाए तो मस्तिष्क से संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। माइग्रेन, नींद न आना, ओवर थिंकिंग, तनाव, डिप्रेशन या सर्वाइकल पेन तक राहु है वो दे देता है। राहु लगन में बैठ के व्यक्ति को ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है कि हर तरफ से लोग उसको ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति डेढ़ सियाना है, यानी चतुर बना देता है, चालाक बना देता है। लोगों की जो भावनाएं हैं उस व्यक्ति के प्रति चतुर की, चालाक की ज़्यादा बन जाती है। तो ये राहु के गुण होते हैं। तो मस्तिष्क से संबंधित जो प्रॉब्लम है, आंखों से संबंधित जो प्रॉब्लम है, बालों से संबंधित जो प्रॉब्लम है, वो राहु लगन के अंदर बैठ के क्रिएट कर देता है, यानी उससे संबंधित रोग उत्पन्न राहु करने की क्षमता रखता है। अब राहु की अगर अपन बात करें व्यापार की, तो राहु है वो राजनीति के अंदर बड़ी ज़बरदस्त सफलता देता है लगन के अंदर, क्योंकि चतुर है, चालाकबाजी आती है। और राजनीति के अंदर होता क्या है, जो चतुर है, जो चालाक है, जो जालसाज है, उनको ज़बरदस्त सफलता मिलती है। तो यहाँ पे राहु है वो राजनीति के अंदर अच्छा फायदा दे सकता है, व्यक्ति बढ़िया तरीके से राजनीति के अंदर सफल हो सकता है। यहाँ पे राहु है, अगर व्यक्ति व्यापार के तौर पे अगर अपन सोचें तो ऐसे व्यक्ति लोहा, मशीनरी से संबंधित काम, चंपलों, जूतों, चमड़े से संबंधित काम, औजारों से संबंधित काम, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित काम, यानी इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी आइटम हैं, चाहे मिक्सी है, मशीन है, आटा चक्की है, LCD है, LED है, कंप्यूटर है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मोबाइल है वगैरह, इन सब का अगर व्यक्ति व्यापार करे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का व्यापार करे, लोहा, मशीनरी आदि से चलने वाले उपकरणों का व्यापार करे, तो वो ज़बरदस्त सफलता वहाँ पे देता है। राहु यहाँ पे लगन में बैठ के अगर व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में जाए तो शल्य चिकित्सा का ज्ञाता बना सकता है। ऐसा व्यक्ति सर्जरी करने में होशियार हो जाता है, व्यक्ति अच्छा नाम कमाता है सर्जरी के अंदर। कई बार अपन सर्जन का नाम सुनते हैं ना, बहुत बढ़िया सर्जन है, तो वो लगन के अंदर राहु की स्थिति उनकी हो तो बहुत बढ़िया होता है। ऐसे लोग हैं वो विध्वंसकारी जो चीज़ें होती हैं ना उसके अंदर बड़े सफल हो जाते हैं, यानी हथियार बनाने की फैक्ट्री या सेना, पुलिस या युद्धक निर्माण, हथियार निर्माण, या ऐसे लोग कसाई, नाई जो काटने का काम करते हैं ना, काटने का काम जितने भी प्रकार से हो, हथियार से हो, औजार से हो, जो भी हो, उन सब का कारक है वो ये राहु माना जाता है। और उस राहु की ये मेष राशि की स्थिति उत्पन्न करती है। तो राहु इन सब का भी कारक है। राहु है वो अगर लगन के अंदर बैठ के व्यक्ति को नशे से, नशीले जो पदार्थ होते हैं ना, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, इन सब के व्यापार के अंदर भी बढ़िया लाभ करा सकता है। अगर व्यक्ति इन सब के अलावा काम के अंदर जाना चाहे तो राहु यहाँ पे बैठ के जुआ, सट्टा या जितने भी गुप्त रूप से जो धन आगमन के साधन हैं, जो घृणित साधन हैं, जिनको समाज के अंदर अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता है, जैसे बार हुआ या ये जो जुआ सट्टे का काम हुआ या डिब्बा लगाना होता, नंबर वगैरह लगाने होते हैं, उन सब का भी राहु है वो लगन के अंदर बैठ के वो फितूर भर देता है। तो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है इन सब के अंदर भी इन्वॉल्व हो सकता है। पहले राहु यहाँ पे बैठ के वैवाहिक जीवन को जरूर प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ राहु लगन में बैठा होगा तो सप्तम में केतु बैठा होगा, तो वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानी उत्पन्न करता है, संतान के ऊपर भी परेशानी उत्पन्न करता है, भाग्य के अंदर भी अड़चन डालता है। यहाँ अगर मेष राशि के अंदर राहु बैठा हो तो एक लंबा चलने वाला रोग है व्यक्ति को जरूर दे देता है, चाहे वो मानसिक रोग हो, चाहे BP आदि से संबंधित, शुगर आदि से संबंधित हो। कोई ऐसे लोगों के चेहरे पे या मस्तिष्क में कोई निशान, जन्मजात निशान जरूर होता है। अगर जन्मजात न हो तो बाद में चोट आदि लग के भी वो निशान बन जाता है। तो राहु यहाँ पे बैठ के जबरदस्त तरीके से गुप्त रूप से जो धन प्राप्ति के स्रोत हैं उनके ऊपर व्यक्ति का ज़्यादा ध्यान रखता है। ऐसे लोग हैं वो टैक्स चोरी भी ज़बरदस्त करते हैं, यानी सरकार को किसी भी प्रकार से धोखा देने वाला व्यक्ति होता है।
वो क्योंकि लगन के अंदर राहु बैठ गया, उसका मतलब दिमाग या मस्तिष्क ऐसा हो जाता है, वो सरकार को भी ठगेगा, टैक्स चोरी वगैरह करेगा, गुप्त रूप से धन कमाएगा, समाज को भी ठगेगा। और जो आवरण व्यक्ति का दिखता है वो व्यक्ति अंदर से नहीं होता, यानी डबल 2 व्यक्तित्व जीता वो व्यक्ति, अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है। भले ही बाहर से वो बड़ा शरीफ और ईमानदार वगैरह कुछ भी दिखता हो, लेकिन अंदर से जितना चालाक और जितना तेज और जितना चतुर होता है और प्लानिंग करने में इतना एक्सपर्ट होता है वो व्यक्ति, इस ऐसे व्यक्ति की प्लानिंग कभी फेल नहीं होती। तो ये राहु के कारक तत्वों के अनुसार है। बाकी राहु के ऊपर अगर मान लो किसी अन्य ग्रह की दृष्टि हो तो वो उसके अनुसार भी फल देगा, जिस राशि में बैठा हो उसके अनुसार फल देगा। यहाँ पे मान लो राहु जिसकी युति में हो उसके अनुसार फल देगा, वो व्यक्तिगत कुंडली पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु के साथ में किसी अन्य ग्रहों की युति है तो और कौन सी राशि के अंदर बैठा है, उन सब पे डिपेंड करेगा राहु का फल। तो अपनी कुंडली चेक करवा के राहु के सटीक फल आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए मेरे दिए हुए नंबरों पे संपर्क आपको करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। और यहाँ पे राहु मान लीजिए कि केतु के नक्षत्र में बैठा है, केतु यहाँ सप्तम में बैठा है, तो व्यापार के अंदर धन देगा, ये कन्फर्म है। एक परमानेंट इनकम शुरू कर देगा अपनी महादशा के अंदर, लेकिन एक रोग भी उत्पन्न कर देगा। यहाँ पे राहु मान लीजिए कि शुक्र के नक्षत्र में है तो भी जबरदस्त व्यापारिक सफलता देगा। यहाँ पे मान लीजिए राहु सूर्य के नक्षत्र में है तो निश्चित तौर पे राजनीति के अंदर, शिक्षा आदि के मामले के अंदर जबरदस्त सफलता देगा। तो ये व्यक्तिगत कुंडली पे डिपेंड करेगा कि नक्षत्र उपनक्षत्र के अनुसार क्या फल मिलेंगे महादशा अंतरदशा में। बाकी आपको मैंने कारक तत्वों के अनुसार आपको बता दिया कि राहु मेष राशि में कैसा। ऐसे लोगों के ऊपर एक जबरदस्त चीज़ बता रहा हूँ मैं, मेष राशि के राहु की लगन के अंदर बैठा हो, ऐसे लोग रातों रात धनवान बन सकते हैं और रातों रात बर्बाद हो जाते हैं। यानी इनके पास इतना धन आता है कि इनको पता नहीं चलता, 2-3-4 स्रोत से इनके पास धन आ रहा है, और जाता है तो इस तरह जाता है जैसे दरिया का पानी बह गया। हाथ से के अंदर रेत पकड़ते हैं और रेत को ऐसे करो तो रेत कब फिसल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। वही लगन के अंदर राहु वाले की स्थिति होती है। धन आएगा तो जबरदस्त आएगा, जाएगा तो एक साथ चला जाएगा। बाकी ऐसे लोग लाइफ के अंदर जबरदस्त धन कमाते हैं, क्योंकि आज का ज़माना ही जालसाजी, ठगी, झूठ, फरेब इन पे आधारित हो गया है। ईमानदारी की चीज़ों के अंदर पैसा मिलता नहीं है, और बेईमानी करना ये लोग सबसे बेहतर जानते हैं, तो इनके पास वो धन आएगा ही। बाकी मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। अगर व्यक्तिगत कुंडली दिखा के आप अपना प्रेडिक्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ऐसे लोगों को एक ज़बरदस्त उपाय बता देता हूँ। अगर यहाँ पे राहु के नेगेटिव फल मिल रहे हैं तो कोयला होता है ना, कोयला, वो अपने सर के ऊपर से घुमा के जल प्रवाह कर दो। 8 मंगलवार करने हैं। इसके अलावा शीशा होता है, शीशा, आईना, नया शीशा लीजिए, आईना लीजिए, उसके अंदर अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए मंगलवार को। तीसरी चीज़, गले के अंदर या अंगूठी के रूप में एक गोल सिक्का चांदी का, वो जरूर पहने। चौथा उपाय, अपने सिरानी कांच की गोलियां, जो बचपन के अंदर कांच की गोलियां खेलते थे ना, वो गोलियां एक डिब्बी के अंदर भर लीजिए, कांच की गोलियां रंग बिरंगी, उसको अपने सिराने, सोने के जो आपका स्थान है उस सिराने हमेशा रखा रहने दे। राहु का नेगेटिव फल नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप राहु का स्टोन वगैरह पहन के कुंडली अनुसार विश्लेषण करके ज़बरदस्त फल पा सकते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे लोग हैं ना, वो गुप्त चीज़ों के अंदर मिलेंगे, चाहे वो सरकार का गुप्त जासूसी विभाग हो, चाहे किसी भी प्रकार से गुप्त चीज़ें हों, अंडर टेबल, अंडर सीक्रेट। अगर सरकारी नौकरी में चले गया तो गुप्त रूप से काम करेगा, ये इसके फल होते हैं। बाकी व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार डिपेंड करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।